सैफी यूनिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपीएससी के प्रवक्ता हैं, जो रोजगार के लिए भी उन्होंने काम किया है और युवाओं से उनका मिलना रहता है, युवाओं से वो समझते रहते हैं चीज़ें। तो सैफी साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी संभावनाएं हैं, ठीक है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग इसमें जूझ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये कि एक होप भी है। कैसे युवा इस चीज को समझें कि जो मैंने जिक्र किया अपने शुरुआत में कार्यक्रम के, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं युवा, और कैसे वो सरकार की जो अभी की योजनाएं उससे लाभ लेके अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं इस जंजाल से? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत कोटि कोटि नमन की एक बड़े लंबे तवील अरसे के बाद, बड़े लंबे समय और अंतराल के बाद एक ऐसी डिबेट, एक सार्थक डिबेट में भाग लेने का मौका मिला है, जिसका पूरा का पूरा आपका जो ये पार्ट है, मैं चाहूंगा कि हमारे सारे छात्र इस हम्म। रीजन के, इस क्षेत्र के, इसके आपके इस पार्ट को अपने पास रखें, इसको सेव करके देखें, क्योंकि जो आपने तथ्य और जो लॉजिक दिए हैं वो उनके अपने बौद्धिक विकास के लिए, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको और आपके चैनल को मैं कोटि कोटि नमन शुक्रिया। प्रस्तुत करना शुक्रिया। चाहता हूँ। दूसरी बात, देखिए, आज पोस्ट कोविड वर्ल्ड कभी भी प्री कोविड वर्ल्ड की तरीके से सामान्य नहीं होगा। हम्म। रोजगार करने के, काम करने के तरीके बदल चुके हैं। हम्म। 100 साल पुरानी कंपनियों के जो फंडामेंटल्स थे वो अचानक से चेंज हो गए हैं। पुरानी हम्म। नौकरियां ऑलमोस्ट अब खत्म हो गई हैं, जिनको कहा जाए अंग्रेजी में कि हम्म। ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। हम्म। छात्रों को आज इस नए पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड में हम्म। नए नियमों के साथ अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, हम्म। डेवलप करना पड़ेगा। हम्म। देखिए, ट्रेडिशनल जो हमारी आज़ादी के बाद की एजुकेशन थी, हम्म। उसमें हमेशा इंटेलिजेंस क्वेश्चन को हम्म। डेवलप करने के लिए हम्म। काफ़ी बल दिया जाता था कि हम्म। आपकी साइंस, आपकी मैथ्स, आपकी क्वांटिफिकेबल एबिलिटीज जो है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज है, आप उनको ज़्यादा डेवलप करें जी। और इसी के बल पर आपको रोजगार मुहैया होंगे। हम्म। फिर 90 के दशक के बाद जब आईटी का एडवेंट हुआ और नई नई कंपनियां, मल्टी राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस देश में आगमन हुआ एलपीजी के बाद, हम्म। तब इस बात पे जोर हुआ कि एप्टीट्यूड और आपके स्किल डेवलपमेंट, यानी कि आपका इमोशनल क्वोशंट, जिसमें आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड जो क्वालिटीज है, सॉफ्ट स्किल्स जिनको कहते हैं, हम्म। उसकी उम्मीद और उसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम्म। लेकिन 2020 के बाद हम्म। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन सारे स्किल्स के साथ साथ हमारे छात्रों को और रोजगार तलाशने वाले युवाओं को एक एडवर्सिटी क्वोशिएंट भी डेवलप करना पड़ेगा। हम्म। यानी कि एक ऐसा समय जब आपकी पुरानी सारी टेक्निकल स्किल्स बेकार हो जाए, हम्म। इंडस्ट्री के सामने ऐसा चैलेंज आ जाए, उन विषम परिस्थितियों में आप कैसे दोबारा अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी, हम्म। ये एक चैलेंज है एजुकेशन में। हम्म। जहां तक नए रोजगारों की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत नए नए आयाम आ रहे हैं हम्म। हम्म। आजकल। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ये चार एक ऐसी फील्ड उभर के आई हैं। अब सिर्फ आईटी नहीं रह गया, अब हम जी। पोस्ट आईटी पहुंच चुके हैं। जी। अब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम जी। क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम्म। सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। हम्म। तो आपको अपने एडवर्सिटी क्वोशिएंट को डेवलप करना स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज है, एजुकेशन सिस्टम के लिए एक चैलेंज है। हम्म। और किसी भी, क्योंकि दोबारा भी कोई कोविड आ सकता है, कोई नई हम्म। परिस्थिति आ सकती है कि हो सकता है फिर से 7 साल 70 साल पुराने इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं हम्म। और आपके काम करने के तरीके पुराने हो जाएं। हम्म। ऐसे टाइम पे फिर इसी वर्कफोर्स को कैसे एडवर्सिटी क्वेश्चंस को डेवलप करते हुए हम्म। अपने आप को सुचारू हम्म। रूप से डेवलप करना है, सजग रहना है। हम्म। और एम्प्लॉयमेंट की देखिए कमी नहीं है। हम्म। इंडस्ट्री के सामने एक प्रॉब्लम है कि उसके पास ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है। मैं यहाँ पे नारायण हम्म। मूर्ति जी, जो इन्फोसिस के को पावा मतलब फाउंडर चेयरमैन है, उनका एक कथन है, बहुत फेमस है, हम्म। कि इस देश में हर 4 इंजीनियर्स में से 3 इंजीनियर्स हमारे लिए, हम्म। इंडस्ट्री के लिए काम करने लायक नहीं है। हम्म। सिर्फ एक इंजीनियर ऐसा होता है 4 में से जिसको इंडस्ट्री अब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे काम करा सकती है। हम्म। तो ये एक इशू है। कंपनीज को बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है टेक्निकल ट्रेनिंग देने में इन एम्प्लॉयज को, हम्म। क्योंकि इनके स्किल्स, इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो ठीक है, हम्म। लेकिन जहाँ पे बात आती है सोशल स्किल्स की, इमोशनल क्वेश्चन की, या किसी विषम परिस्थिति में नए सॉफ्टवेयर के साथ काम करने की, हम्म। तो उनका एडवर्सिटी क्वेश्चन जो है वो कमजोर पड़ रहा है। जी। एक चीज़ और है, ये मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि इस दिशा में बात की जाए। वो ये है कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की और सरकार की कोशिश लगातार ये है
कि किसी तरह से लोग सरकारी नौकरी से थोड़ा सा डाइवर्ट हों, जिससे कि सरकार की लायबिलिटी कम हो और वो उसके बाद अपना रोजगार शुरू करें, स्वरोजगार शुरू करें। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनी, लेकिन उस दिशा में लोग शायद सोच नहीं पा रहे, युवा सोच नहीं पा रहे। उसका आप क्या कारण समझते हैं, या किस तरह से सरकार को उसको और आगे ले जाना चाहिए? कहां पे दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि बेरोजगारी की समस्या एक है, ये हम सब समझ रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो निकालना होगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी है। जी बोलिए बोलिए। मैं अब आसान शब्दों में कहा जाए तो अभी भी एक कॉन्फिडेंस की कमी है। आसान नहीं होता है कि एक सामान्य से रोजगार को छोड़ के एक ऐसी फील्ड में उतरना जिसका भविष्य किसी ने देखा नहीं है। स्टार्टअप में 1000 तरीके के अलग अलग चैलेंजेस आते हैं मार्केट से फंडिंग उठाने के लिए या नए नए टेक्निकल टूल्स को लाने के लिए, वर्कफोर्स को लाने के लिए। बड़े शहरों में अगर आप हैं, देखिए स्टार्टअप के लिए भी 1000 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको पूंजी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको एक हेडक्वार्टर चाहिए, सेटअप चाहिए, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ साथ जो बाहर का एक इकोसिस्टम होता है, वो इस देश में अभी भी कुछ ऐसे क्लस्टर्स हैं जो वही प्रोवाइड करा पा रहे हैं। जैसे गुड़गांव एक सेंटर है स्टार्टअप का, बैंगलोर एक सेंटर है, आपका बॉम्बे रीजन एक सेंटर है। लेकिन अगर कोई बच्चा बुंदेलखंड में बैठा हुआ है या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है या बिहार में है और वो चाहता है कि एक आईटी का स्टार्टअप पैदा करे, तो उसको सबसे पहली चीज तो वो इकोसिस्टम मिलने में मुश्किल होगी। उसको जो साथी चाहिए होंगे अपनी टेक्निकल वर्कफोर्स में, वो पलायन करने के लिए राजी नहीं होंगे देवरिया जाने के लिए या बिजनौर जाने के लिए। तो वो हमेशा गुड़गांव और बैंगलोर ही जाना प्रेफर करते हैं। जैसे एक कहावत है कि बैंगलोर के अंदर एक इलाका है कोरामंगला। अच्छा। कोरामंगला के कैफे कॉफी डे में बैठकर न जाने कितने स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई, क्योंकि वहां पर लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, एक माहौल है, एक इकोसिस्टम है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं और आसानी से लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी स्विच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी आईटी इंजीनियर से या नेटवर्किंग इंजीनियर से, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट से मैं ये कहूँ कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो उसके पास 1000 सवाल आते हैं। ये इसीलिए लोग डरते हैं, खासतौर पे छोटे शहरों में, कि हम स्टार्टअप करें तो कैसे करें। इसलिए वो सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं एक सिक्योर भविष्य के लिए। लेकिन चीजें बदल रही हैं, इंटीग्रेशन आया है। जैसे मैंने कहा कि पोस्ट कोविड के बाद से अब आज हम बैठकर मीडिया डिबेट्स ऑनलाइन कर लेते हैं, एजुकेशन ऑनलाइन कर लेते हैं, बिजनेस